डियर स्टूडेंट, आज 10+2 का बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ और मैक्सिमम डेट आपका 1 मंथ है। इस 1 मंथ में मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे साथ जुड़िए और 100 नंबर आप लेकर आइएगा। कैसे 100 नंबर लाना है उसका स्ट्रेटेजी है और हम तैयारी करेंगे प्रॉपर ढंग से। चलिए आज से क्लास आपका स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर जो है भारतीय संगीत की इतिहास। देखिए, सबसे पहले जो इतिहास है आप पढ़े नहीं होंगे। इस इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। कितने वर्गों में बांट दिया गया है? तो 3 वर्गों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा वर्ग है? तो एक है प्राचीन काल। कौन सा काल? तो प्राचीन काल। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है? तो मध्यकाल। और तीसरा कौन सा है? तो आधुनिक काल। तीसरा कौन सा है? आधुनिक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राचीन मतलब पुराना होता है और काल मतलब समय। उसी तरह से मध्य यानी ना पुराना और ना ही नया, इसको बोलते हैं मध्यकाल। और आधुनिक का मतलब आप समझते हैं कि आधुनिक काल कब? तो कहने का मतलब है अभी जो चल रहा है ना, वो आधुनिक काल में ही चल रहा है। तो प्राचीन काल में हमारा संगीत क्या था, मध्य काल में हमारा संगीत क्या था और आधुनिक काल में हमारा संगीत क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे। किसमें? तो संगीत के इतिहास में। और बिल्कुल आप टेंशन फ्री होके रिलैक्स रहिए, क्योंकि क्लास 12 100 में 100 ना आया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मेरे साथ बने रहो और तुम्हारा रिजल्ट फिक्स है। देखो यहाँ देखो, वैदिक काल। वैदिक काल से 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी। देखिए, सबसे पहले वैदिक काल क्या होता है, यानी वैदिक का मतलब हुआ वेद, वेदों का काल। यानी आपका वेद 4 वेद थे। कितने वेद थे? 4। जो नीचे आएगा बताऊंगा भी, लेकिन थोड़ा सा ये बता ही देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पीडीएफ में दे रखा है आपके बुक में, तो मैं इस बुक में आपको बताऊंगा। फर्स्ट बता देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद वह वेद था जिसमें माता गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है, ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में और भी जानकारी आगे हम पीडीएफ में बताएंगे। ऊपर बात बता रहा हूँ, यहाँ समझिएगा। यजुर्वेद है, उसके बाद है आपका सामवेद। सामवेद ऋग्वेद में जो ऋचाएं थी, जो गाने योग, मतलब जिसको गाने योग था, मतलब जो रचनाएं को गा सकते थे, वह रचना सामवेद में डाल दिया गया। ठीक है। तो यानी ऋग्वेद के ही रचनाएं के रूप क्या है? तो सामवेद है। उसके बाद आपका चौथा जो है, और ऋग्वेद, सामवेद, थोड़ा सा खांसी आ गया। तो पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद कहने का मतलब है इसमें औषधियों के बारे में नॉलेज मिलेगा। इसमें आपको जोग, टोट्रम, टोना, टोटा, ये सब इसमें मिलेगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ संगीत के ऐतिहासिक अवलोकन के लिए। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति। देखिए, भारतीय संगीत के ऐतिहासिक अवलोकन के लिए सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति और इस दृष्टि में व्याप्त उन तथ्यों पर ध्यान देना होगा जिनके कारण यह दृष्टि गतिमान है। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत जो है ऐतिहासिक अवलोकन। ऐतिहासिक मतलब पीछे का अवलोकन, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति, मानव का जन्म। ठीक है। और इस दृष्टि में व्याप्त उन तथ्यों पर ध्यान देना होगा
यानी इस दृष्टि में जब मानव का उत्पत्ति हुआ, इस दृष्टि में उन तत्वों पर ध्यान देना होगा जिनके कारण यह सृष्टि गतिमान है। यानी उस छोटे छोटे चीज पर हम ध्यान देंगे जिसके कारण यह सृष्टि क्या है, गतिमान, यानी यह सृष्टि क्या कर रहा है, चल रहा है। तो देखिए जैसे ध्वनि, देखिए सबसे पहले हमारा संगीत का उद्भव कैसे हुआ, तो यह ध्वनि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो अपने कानों से जो भी चीज आप सुन रहे हैं वह क्या कहलाता है, वही ध्वनि होता है। जो आपके कानों में कहीं से भी आवाज मिल रहा है, वह आवाज को आपके कान ग्रहण कर रहा है, वह क्या कहलाएगा, तो ध्वनि कहलाएगा। यह ध्वनि कितने प्रकार से होते हैं, तो 2 प्रकार से होते हैं। तो बोलिएगा कौन कौन। तो एक ध्वनि देखिएगा जो आपको मन को अच्छा लगेगा, कानों को सुनने को बहुत प्यारा लगेगा, उसको कहते हैं मधुर ध्वनि। और दूसरा जो सुनिएगा ना तो शोरगुल आपको महसूस होगा, आपके अंदर बेचैनी सा महसूस होने लगेगा, कैसा आवाज है, तो उसको बोलते हैं शोरगुल और मधुर ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि 2 प्रकार के होगा, एक मधुर और दूसरा अमधुर ध्वनि। उसके बाद आ जाता है आपका स्वर। स्वर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर के बारे में बहुत सारे मत हैं, तो आप लोग को बताया जाएगा मतों के बारे में। लेकिन ये स्वर आपके 7 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं। स्वर के चैप्टर मिलेगा आपको पढ़ने को प्रॉपर, यानी 7 शुद्ध स्वर कौन सा है, तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो टोटल मिला के आपकी स्वरों की संख्या 12 हो गई, यानी 12 हो गई। डियर स्टूडेंट, उसके बाद लय 3 तरह से होता है, एक विलंबित, द्रुत और मध्य लय। यानी कहने का मतलब है एक जो लय धीमा चलेगा, यानी बजता है, बीट कहते हैं, देखिए 2, 3, 4, यानी कहने का मतलब है ये हम धीमा चला रहे हैं। और मध्य में देखिएगा 1, 2, 3, 4, ये मीडियम था, ना तेज और ना ही धीमा। और देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कहने का मतलब है ये जो लय है यह 3 प्रकार का है। कौन कौन, तो एक मंद्र मतलब धीमा लय, और मध्य मतलब ना धीमा और ना ही तेज। ठीक है, तो ये लय आपका 3 प्रकार का हो गया। क्लियर, समझ में है। मानव को ध्वनि एवं लय का एहसास सर्वप्रथम, यानी मानव जब जन्म लिए थे तो क्या उस समय संगीत का एक के बार उद्भव हो गया? नहीं। कैसे पता लग गया, कैसे मतलब ध्वनि का पता लगा, कैसे क्या संगीत का पता लगा, तो वही हम आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, मानव को ध्वनि एवं लय का एहसास सर्वप्रथम दिल की धड़कन सुनकर और उसके पश्चात पत्तों की सरसराहट, मेघों की गर्जना, वर्षे की बूंदों का टिप टिप, झरनों से गिरते पानी का निनाद, पक्षियों के कलरव, पशु पक्षियों की आवाज आदि से हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है, ये बता रहे हैं कि जब मेंशन किया गया है आपके बुक में कि जब मानव को ध्वनि और लय का एहसास कब हुआ, तो सर्वप्रथम दिल की धड़कन, यानी आप हार्ट बीट जानते ही हैं, दुक 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 करता है, वह लय का काम करता है, रिदम का काम करता है। ठीक है, तो दिल की धड़कन सुनकर इसके पश्चात पत्तों की सरसराहट, पत्ता जब पेड़ से हिल डोल रहे होंगे तो उसका सरसराहट, मेघों की गर्जना, बादल जब गरजता है उसकी गर्जना सुन के, बारिश की बूंदों को टिप टिप, झरनों से गिरते पानी का निदान, पक्षियों से कलरव, पशु पक्षियों के आवाज आदि से हुआ होगा। यानी पशु पक्षी जैसे मान लीजिए कि कोयल कैसे बोल रहा है, तो मधुर स्वर में बोल रहा है। तो ये सब आवाज लेकर अलग अलग मत दिए हैं मुनियों ने, वो आपको बताया जाएगा। देखिए, हम कहाँ थे, आवाज आदि से हुआ। मानव ने विभिन्न
कालखंडों में अपनी सभ्यता संस्कृति भांति भांति की कलाओं, विज्ञान एवं तकनीकों में अपने विकास क्रम को बनाए रखा। यानी कह रहे कि मानव विभिन्न कालखंडों में अलग अलग समयों में अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, भांति भांति की कलाओं मतलब अलग अलग कला होती है। यानी देखिए ड्राइंग में एक कला होती है, तो यह सब जितना भी संगीत एक कला ही है। तो ये सब कलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी में अपने विकास क्रम को बनाए रखा। संगीत भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा। यानी संगीत भी अपने पथ पर क्या रहा? विकास के पथ पे रहा। भारतीय संगीत के इतिहास के अध्ययन हम 3 कालखंडों में कर सकते हैं, जो आपको मैं बताया था आगे का। अब देखिए आप लोग को बता रहा हूँ। हाँ जी, वेट 1 सेकंड वेट कीजिए आप लोग। एक मिनट वेट कीजिए। तो संगीत के इतिहास को 3 कालखंडों में हम अध्ययन करेंगे, जो आपको शुरू में हेडलाइन में ही आपको बता दिया। यहाँ पे प्राचीन युग यानी प्राचीन काल, यानी प्राचीन काल में हमारा संगीत क्या था? तो वैदिक काल से आरंभ होके 1200 ईसा तक, पूर्व नहीं ईस्वी तक, यानी वैदिक काल से आरंभ होके 1200 ईस्वी तक, वैदिक काल से लेकर 1200 ईस्वी तक आपका क्या रहा? तो प्राचीन युग। लेकिन ऐसे हम आदि से 8वीं सदी मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है? आदि से 8वीं सदी, बट हम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। प्राचीन युग क्या होगा? वैदिक काल से होकर 12वीं ईस्वी तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मध्य युग में, यानी मध्य काल कब से कब हो जाएगा? तो 1201 से लेकर 1800 ईस्वी तक। आधुनिक युग कब से कब हो जाएगा? तो 1801 से लेकर वर्तमान समय तक चल रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमारा प्राचीन काल कब से कब तक रहा? तो वैदिक काल से लेकर 1200 ईस्वी तक। उसके बाद मध्य काल कब से आ गया? तो 1201 से लेकर 1800 ईस्वी तक। ठीक है, आधुनिक काल कब से आ गया? तो 1801 से लेकर अपना कब तक? तो 1800 अभी तक जो चल रहा है अब तक। कोई दिक्कत इतना दूर? जब सन पूछे तो आप इसको बता सकते हैं एग्जाम में। मैं आशा करता हूँ आप इसको छोड़िएगा नहीं। चलिए, भारतीय सभ्यता में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ वेद है। यानी कह रहा है भारतीय सभ्यता में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह वेद है। वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम का मतलब क्या हुआ? पुराना, जिसमें हमें लगभग सभी विद्याओं, शिक्षा, कर्मकांड का स्रोत प्राप्त होता है। वेदों की रचना काल इतिहासकार ईसा पूर्व लगभग 500 वर्ष अनुमान लगा। अच्छा देखिए, वेद का जब रचना हुआ, ठीक है, तो वेद का रचना कब हुआ इसका अनुमान लगाते हैं। कब से कम लगाया है लोग? देखिए, कह रहा है कि स्रोत का होता है वेदों का रचना काल इतिहास का
तो इतिहासकार क्या कहते हैं कि वेद का जो वेद है अपना कब से मतलब कब इसका मतलब उद्भव हुआ। तो देखिए कब अनुमान लगाए हैं, तो 500 इतिहासकार 500 वर्ष ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 500 ईसा पूर्व और ईस्वी अलग हो गया और ईसा पूर्व अलग हो गया। यानी ईसा पूर्व माने जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले देखिए 500 वर्ष पूर्व अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि वेद का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। कोई दिक्कत, उद्भव का मतलब होता है रचना हुआ था। वैदिक काल में भारत भूमि पर प्रचलित संगीत स्तर विश्व के अन्य किसी भी भूखंड से संगीत श्रेष्ठ माना गया है। यानी कह रहे वैदिक काल में, वैदिक काल आप समझते ही हैं जिसमें वेद का क्या हुआ था, वेद का उत्पत्ति चल रहा था, यानी वेद का उद्भव हो गया था, उसको वैदिक काल चल रहा था। तो वैदिक काल में भारत भूमि पर प्रचलित संगीत का स्तर विश्व के अन्य किसी भी भूखंड मतलब जमीन यानी देश में संगीत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, यानी वैदिक काल में भारत का संगीत सबसे उच्चतम था। वेदों की संख्या 4 है। अभी मैं आपको शुरू में बताया ही था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद जो होता है सबसे पुराना वेद कहलाता है। ऋग्वेद को मुख्य वेद माना गया है। ऋग्वेद को क्या माना गया है, तो मुख्य वेद माना गया है। रक अर्थात स्तुति मंत्र, रक का मतलब क्या होता है, तो स्तुति और स्तुति मंत्र। अतः ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति एवं प्रशंसात्मक रचनाओं का संग्रह। ठीक है, कह रहा है कि ऋग्वेद जो है इसमें देवताओं की स्तुति है, उनका प्रशंसाओं का क्या है, संग्रह है। इन रचनाओं की विशेषता यह है कि ये छंद में बधी है। इनकी विशेषता यह है कि यह किस चीज में बना है, तो छंद में बधी है। ऋग्वेद के अंतर्गत गीत के लिए गीति, अच्छा ऋग्वेद में जो गीत के लिए क्या क्या कहा गया है, तो गीति कहा गया, गाथा कहा गया, साम कहा गया, गिर कहा गया, गात तथा गात आदि के नामों से उल्लेख पाया गया। ऋग्वेद में गीत को क्या कहा गया है, इसको देखिए यहाँ पे मेंशन किया है। ऋग्वेद में अर्थात गीत, ऋग्वेद के अंतर्गत गीत को क्या कहा गया है, तो गीति, गाथा, साम, गिर, गात्र आदि नामों से उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में गीत को क्या कहा गया है आप लोग को समझ में आ गया। ऋग्वेद के काल में विभिन्न वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता था। वाद्य मतलब तो आप समझते हैं इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ऋग्वेद में अलग अलग वाद्यों का प्रयोग किया जाता था, जैसे तत्वाद। तत्वाद मतलब होता है तार वाला। देखिए इसमें तार लगा है, बीना है ना, बीना में क्या, तानपुरा है, तानपुरा में क्या लगा रहता है, तार लगा रहता है। कोई तो तार लगा रहता है, 4 तार लगा रहता है। तो बढ़िया से आपको तैयारी करना है। तैयारी में मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगा। देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करना है। देखिए तत्वादों में बाण, तत्व मतलब आप समझिए गए जिसमें तार लगा रहता है। तत्व देखिए 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तंत्री वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा रहता है। दूसरा अवनद वाद्य यंत्र जिसमें क्या होता है, जो चमड़े से मढ़ा होता है, जिसमें जैसे ढोल, तबला, ये सब मृदंग, ये सब क्या होता है, जो चमड़ा मढ़ा रहता है, वह अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है घन वाद्य। क्या होता है, घन का मतलब हुआ
आप घंटी बजाते हैं तो उसमें देखते हैं कि धातु से बना होता है चाहे लकड़ी से बना होता है वह घन वाद्य। तो तत् औनद सुशीर। आप एक चौथा समझिए सुशीर। सुशीर का मतलब होता है जो हवा से उत्पन्न होता है। जैसे में बांसुरी को देखिएगा फूंकने से हवा से उत्पन्न होता है तब जाके वो बजता है। शंख को देखिएगा, हारमोनियम को देखिएगा, वो हवा से ही उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? तो आपको वाद्य के बारे में भी आपको क्लियर करा दिया है। देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत गीत वाला तो हो गया था। तत्व वाद्यों में बाण, सप्त तंत्री युक्त। देखिए अब क्या कर रहे हैं, तत्व वाद्यों में बाण उस समय एक बाण वाद्य यंत्र था। उसके बाद सप्ततंत्री युक्त, सप्ततंत्री युक्त मतलब 7 तारों वाला। ठीक है, क्लियर रखिएगा। सप्ततंत्री मतलब क्या हुआ, तो 7 तारों वाला। तंत्री मतलब तो बताइए ये तार, तो 7 तारों से युक्त सप्ततंत्री युक्त करकरी, इसको क्या कहेंगे, करकरी, छौनी, गरगर आदि औनदवाद तथा भूमि दुदुम्बी तथा सुशील वाद्य जैसे नारी इत्यादि का प्रयोग उस काल में किया जाता था। सुशील वाद्य जैसे में क्या है, नारी। उस समय नारी सुशील वाद्य था, जो कुछ मैं पहले बताया था हवा के फूंक से उत्पन्न होता है आपका सुशील वाद्य। ठीक है, औनद वाद्य में क्या था, देखिए यहाँ पे तत्व वाद्यों में बाण, सप्ततंत्री युक्त, ठीक है, करकरी, छौनी, गरगर आदि। उसके बाद औनदवाद यथा भूमि भूदुदुम्बी, गति लिखा है दुदुम्बी तथा ये होगा किसमें, तो औनदवाद में। सुशील वाद्य में क्या आएगा, करकरी, छौनी, नारी आएगा, नारी इत्यादि का प्रयोग उस काल में किया जाता था। कोई दिक्कत? यजुर्वेद में अब देखिए यजुर्वेद में क्या कह रहा है, यजुर्वेद में मुख्यतः उन्हीं मंत्रों का संकलित किया गया है जो कि यज्ञ आदि के अवसर पर प्रयोग में लाए जाते थे। अथर्वयु नामक ऋत्विज यज्ञ का कार्य का संपादन किया करते थे। यजुर्वेद को अत्यंत धीमी आवाज में उच्चारित किया जाता था। कहने का मतलब है, देखिए मैं अच्छा तरीके से समझा रहा हूं तो वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन क्लियर से देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यजुर्वेद जो था, यजुर्वेद क्या कर रहा है, उन्हीं मंत्रों का संकलित किया गया था जो यज्ञ में आहुति होता है ना, यज्ञ अनुष्ठान अभी भी होता है, जहाँ पे पंडित जी, बहुत सारे पंडित आते हैं और जजमान बैठे रहते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो वही उस समय यज्ञ जो होता था यजुर्वेद में, तो अवसर पे क्या कर रहे, यज्ञ आदि के अवसर पर प्रयोग में लाए जाते थे। और अथर्वयु नामक ऋत्विज मतलब पंडित जी, जो अभी आप लोग को यज्ञ इत्यादि कराते थे, तो उस समय उनको क्या बोला जाता था, तो ऋत्विज बोला जाता था। और ऋग्वेद में कौन सा ऋत्विज, तो अथर्वयु नामक ऋत्विज यज्ञ कार्य का क्या कराते थे, संपादन किया करते थे। ठीक है, यजु को अत्यंत धीमी आवाज में उच्चारित किया जाता था। यजु को कैसे उच्चारित किया जाता था, तो धीमी आवाज में। एक बात आप लोग को और बता दूं कि ऋग्वेद जो था उसका पुरोहित कौन था, तो होतु। कौन थे, होतु। वो नहीं मेंशन किया गया है, बट मैं आपको अलग से बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। आ जाइए सब।
क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपको डे बाय डे तैयारी 1 महीने में कंप्लीट करा के दे दूँ। हम वर्तमान में देखते हैं कि पूजा पावन इत्यादि में पुरोहित या पंडित, देखिए आपको मेंशन शुरू में बताया था वो यहाँ लिख भी दिया है। पुरोहित या पंडित गेरुआ या सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंत्र पढ़ते हैं। कहने का मतलब है जो पुरोहित, देखिए पुरोहित या पंडित दोनों का जिक्र कर दिया। पुरोहित या पंडित क्या, कौन सा वस्त्र, तो गेरुआ वस्त्र। कौन सा वस्त्र, गेरुआ मतलब होता है जो थोड़ा सा ईटा कलर का आता है, ईट कलर का। तो गेरुआ या सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंत्र पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? कुछ नियम अनुसार ईश्वर की आराधना करते हैं। यह प्रथा वैदिक काल से प्रचलित है। ठीक है, यह कब से, यह प्रथा वैदिक काल से ही प्रचलित है। आइए आगे पढ़ते हैं। यजुर्वेद में मंत्रों की अक्षर संख्या नियत नहीं थी तथा ये गद्यात्मक हुआ करते थे। इन्हीं सामों को यजुर्वेद में श्रुति विशेष से संबंधित बताया गया है। उदाहरण कह रहा है यजुर्वेद के मंत्रों की अक्षर संख्या नियत नहीं थी तथा ये गद्यात्मक हुआ करते थे। गद्य और पद दो तरीका से होता है, तो गद्यात्मक और पद्यात्मक हुआ करते थे। इन्हीं सामों को यजुर्वेद में ऋतु विशेष से संबंधित बताया गया है। उदाहरणतः रंथतर शाम वसंत में बृहत शाम, ग्रीष्म में वैरूप, वर्षा ऋतु में रैवत तथा शकवर को हेमंत ऋतु में गाया जाता था। आज के समय में भी राग वसंत, बहार आदि बसंत ऋतु में गाया जाता है। यानी कह रहा है कि आज के समय में भी राग बसंत और राग बहार और राग बसंत को आज के समय में भी हम किस समय गाते हैं, तो ऋतुओं के समय में। तो बसंत ऋतु आप जानते ही हैं, जिस समय ना ठंड और ना ही गर्मी पड़ता है, बसंत ऋतु का मौसम चलता है। तथा राग मेघ मल्हार के प्रकार, यानी मेघ मल्हार ये कब, तो वर्षा ऋतु में जब बारिश के समय आता है तो उस समय राग मेघ मल्हार के प्रकार वर्षा ऋतु में गाए बजाए जाते हैं आज के समय में। कोई दिक्कत? सर्वप्रथम वीणा शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में ही, ये देखिए नोट कीजिएगा, सर्वप्रथम वीणा शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में ही प्राप्त होता है। देख लीजिएगा, कोई पूछेगा सर्वप्रथम वीणा शब्द का प्रयोग कहाँ, कौन सा वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद में भूदुदुम्बी, दुदुम्बी, अडंबर आदि औनधवाद आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है, जो चौबरे से मढ़ा होता है। दुदुम्बी, भूदुदुम्बी, अडंबर आदि औनधवाद। शंख क्या हो जाएगा जी, सुशीरवाद। शंख तथा तुनव नामक फूंक कर बजाए जाने वाला सुशीरवाद। देखिए सुशीरवाद एवं पानी धन, यानी हाथ का प्रयोग करके ताल देने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, पानी धन का मतलब हुआ हाथ का प्रयोग करके ताल देने वाला। जैसे करते ना 1 2 3, हम ताल दे रहे हैं,
उसी तरह हाथ का प्रयोग करके ताल देने वाला और तलब, इनको दो पानी धम का मतलब हुआ हाथ से प्रयोग करके ताल देने वाला, और तलब का मतलब क्या हुआ, मंजीरा बजाने वाला। तलब का मतलब क्या हुआ, मजीरा, मजीरा बजता था, अभी भी बजता है, मजीरा बजाने वाला आदि वाद्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें किया गया है, जल्दी से बताइए। तो आपका यजुर्वेद में किया गया है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे अथर्ववेद में मंगलदायक। अब अथर्ववेद आ गया, अथर्ववेद में क्या है पढ़ते हैं। अथर्ववेद में मंगलदायक सुखकारी मंत्रों के लिए अथर्व संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। कल्याणकारी मंत्र संग्रह के साथ साथ इसमें तांत्रिक मंत्र भी है। तो मैं आप लोग को बताया था, शुरू में ही बताया था आप लोगों को कि इसमें मंगलदायक सुखकारी मंत्र, उसके बाद आपको वेद, आपको मान लीजिए कि रोग औषधि प्राप्त होगा, तंत्री मंत्र माने तंत्र मंत्र इसमें प्राप्त होगा। कौन सा है आपका ये वेद है, तो ये कौन सा है, तो अथर्ववेद है, कोई दिक्कत? अथर्ववेद में गाथा, रैभी तथा नराशंसी आदि लौकिक गीत के प्रकारों का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त में मरुदंगनों के समूह गान का कथन भी किसमें है, तो ये अथर्ववेद में है। अथर्व में करकरी तथा आघट वाद्यों की ध्वनि का निदान उल्लिखित है। यानी कह रहा है अथर्व में करकरी तथा आघाट वाद्यों का ध्वनि का निनाद उल्लिखित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त लकड़ी से बनी दुदुम्भी का मुख हिरण के चमड़े से मढ़ा होना। यानी कह रहे हैं दुदुम्भी जो था, दुदुम्भी का मुख किससे मढ़ा होता था, तो चमड़े से मढ़ा होना। दुदुम्भी मतलब अवनद जो चमड़े से मढ़े होते हैं, जैसे ढोलक। तो उस समय आप इंटरनेट पे सर्च मारिएगा और लिखिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, दुदुम्भी का मुख किससे ढका हुआ था, मुख हिरण के चमड़े से मढ़ा होना। दुदुम्भी के घोष से शत्रु दल के हृदय विदन हो जाने का संकेत तथा वादों के ध्वनियों वीरों का हृदय बल तथा पौरुष से भर। यानी कहने का मतलब है ये जो आपका देख रहे हैं दुदुम्भी जो क्या था, इसको बजाने से क्या होता था, तो शत्रु के दल में हृदय में क्या होता था, वो कांप जाते थे जब ये दुदुम्भी बजता था। और जो वादों की ध्वनि से वीरों का हृदय पौरुष से क्या हो जाता था, भर जाता था। जब क्या बजता था आपके सामने, तो क्या बजता था मेरे प्यारे स्टूडेंट, दुदुम्भी का घोष। ठीक है, आगे देखिए। थोड़ा सा क्लास लंबा है मगर आपके लिए फायदेकारी। देखिए सामवेद में संगीत। सामवेद में संगीत भारतीय संगीत का मूल आधार, भारतीय संगीत का मूल आधार होने से सामवेद को संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कोई पूछेगा संगीतमय वेद कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा, सामवेद। इसमें ऋग्वेद के जो गाने वाला ऋचाएं है वह संग्रहित रहता है, सामवेद बनाया गया। ठीक है, 4 वेदों में से सामवेद संगीत की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है। ठीक है, चारों वेद में से सबसे महत्वपूर्ण संगीत की दृष्टि से आपका सामवेद है।
ऋग्वेद में गाय मंत्रों का सामवेद में, जो आपसे उस समय से बता रहा हूं कि ऋग्वेद में गाय मंत्रों का गे उच्चारण यानी गाने वाला मंत्र किसमें संग्रहित है, तो सामवेद में। स्वर ही साम का मुख्य अंग है। स्वर जो है साम का क्या है, मुख्य अंग है। सामवेद में रक की जितनी रचनाएं है वो आर्चिक कहलाती है। यानी देखिए सामवेद दो प्रकार का होता है, एक आर्चिक और दूसरा क्या होता है, गान। ठीक है, तो देखिए सामवेद में रक की जितनी रचनाएं हैं वे आर्चिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आर्चिक कहलाते हैं। दूसरा भाग क्या होता है, गान। तो आपको बता दिया, एक भाग आर्चिक हो गया, दूसरा भाग क्या हो गया, गान। तो कोई पूछेगा सामवेद के कितने भाग हैं, तो आप बताइएगा 2 भाग। कौन कौन सा, आर्चिक और गान, जिसमें ऋचाओं को गाए जाने वाले का उल्लेख है। जिसमें क्या है, ऋचाओं। दूसरी भाग में जो गान है उसमें ऋचाओं को गाने का उल्लेख है। इसको गाया नहीं जाता था, इसको क्या किया जाता था, ये गेरूप था गान। ठीक है, तो वही कह रहा है जिसमें ऋचाओं को गाए जाने का उल्लेख है। आर्चिक ग्रंथों के तुलना में आज के समय में ऐसे ग्रंथों की जा सकती है जो विभिन्न रागों की केवल बंदिशों का संग्रह हो, जबकि गान ग्रंथों के वे कहे जाते हैं जिनमें उन बंदिशों को स्वर लिपि भी दी गई हो। यानी कह रहा है ना कि आर्चिक जो है ये गे रूप नहीं था और यह मतलब गे रूप था। तो आज के समय में वही कह रहा है कि आज के समय में आर्चिक को क्या कहेंगे और गान को क्या कहेंगे, इसी के बारे में तो ये जिक्र किया है। तो देखिए अर्थात स्वर से ही साम की गति निश्चित होती है। साम शब्द का मूलार्थ विशिष्ट स्वरों का विन्यास ही है। साम का सन्निवेश ही है। सामवेद को 2 मुख्य भाग है, एक आर्चिक और दूसरा गान, जो आपको यहाँ बताया था। सामवेद के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। पहला होता है आर्चिक और दूसरा होता है गान। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है या नहीं? देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेरे लिए इतना मेहनत कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी म्यूजिक का स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा फायदा हो जाए। देखिए मैं वादा करता हूं कि आपके लिए जितना मेहनत करना होगा हम करेंगे। 1 महीने में आपका रिजल्ट 100 में 100 मंगवा देंगे, बट आपको पढ़ना होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। देखिए आर्चिक की रचनाएं, आर्चिक और गान बताए थे ना, तो वही कह रहा है पहला भाग आर्चिक है। तो आर्चिक की रचनाएं ही गान का आधार अथवा जन्म स्थान है। कह रहे हैं कि आर्चिक की रचनाएं ही क्या है, गान का क्या है, जन्म स्थान है। आर्चिक 2 भागों में विभक्त है। आर्चिक कितने भागों में विभक्त है, तो 2। देखिए अब क्या कह रहा है, आर्चिक और गान है ना, तो आर्चिक को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। तो कौन कौन है जी, तो एक पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। नहीं कहते, यानी 2 भागों में, एक आर्चिक और दूसरा गान। तो आर्चिक को भी 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। कोई दिक्कत किसी को? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 585 ऋचाएं हैं तथा उत्तरार्चिक में ऋचाओं की संख्या 1225 है। उत्तरार्चिक में कितने हैं, तो 1225 ऋचाएं हैं और 585 ऋचाएं किसमें है, तो पूर्वार्चिक में है। ऋचाएं का मतलब हुआ मन, संग्रह। अब देखिए
अपर है। गान के 4 प्रकार थे। देखिए अब जो गान दूसरा भाग था उसका 4 प्रकार था। अब देखिए आर्थिक का भी 2 प्रकार हो गया और गान का कितना प्रकार हो गया, तो 4। तो कौन कौन गान, तो ग्राम गे गान, अनय गे गान, उहु गान एवं उह गान हो गया 4 प्रकार। गान का भी 4 प्रकार हो गया और आर्थिक का 2 भाग, इसका भी उसका 2 प्रकार, इसका 4 प्रकार। ठीक है। ग्राम गे गान को अब देखिए ग्राम गे गान है, उसके बारे में क्या कह रहा है कि ग्राम गे गान को प्राकृतिक गान या ग्राम गे गान भी कहते हैं। यानी ग्राम गे गान को प्राकृतिक गान भी कहा जाता है। ठीक है। गांव और कस्बों आदि में यह साधारण जन द्वारा गाए जाते थे। यानी गांव और कस्बों जहां जहां छोटे छोटे कस्बे थे वहां कौन सा गान गाया जाता था, तो ग्राम गे गान गाया जाता था। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान युग के लोकगीत है, यानी इसमें भी आपके, क्या आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान युग के लोकगीत हैं। यानी कहने का मतलब है आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान समय में लोकगीत चल रहा है। क्या चल रहा है, लोकगीत। तो वर्तमान समय में तरह तरह का लोकगीत है। जहाँ मान लीजिए बिहार है तो बिहार का अपना लोकगीत है ना। तो सारे जो राज्य है उन राज्यों में अलग अलग लोकगीत प्रचलित है। ठीक है। तो उस समय में गाँवों में कस्बे में लोकगीत प्रचलित था। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ आइए समझे कि वेदों के समय 7 स्वरों का विकास किस तरह से हुआ था। यानी कह रहे हैं कि वेदों के समय में 7 स्वरों का विकास किस तरह से हुआ था। ठीक है। यज्ञ के समय ऋचाओं का गान जब एक स्वर से किया जाता था तो उसे आर्चिक कहा जाता था। यानी एक स्वर को आर्चिक कहते हैं। याद रखिएगा, एक स्वर को क्या कहा जाता है बाबू, आर्चिक कहा जाता है। जैसे सा एक स्वर है या नहीं, तो एक स्वर है उसके लिए क्या कहा जाएगा, आर्चिक। अब सा यानी यहाँ देखिए दो स्वरों से किया गया गान को गाथिक कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया है सा 2 स्वर है ना, और 3 स्वरों से युक्त गान को सामिक की संज्ञा दी गई है। यानी 3 स्वरों से किया जाएगा। देखिए जैसे में सा था तो यानी कहने का मतलब आर्चिक का मतलब हुआ एक स्वरों से किया गया गान, यानी सा। वैसे इसमें 2 स्वरों से किया गया गान, यानी 2 स्वर क्या बनेंगे, तो सा और रे। 2 स्वरों से किया गया गान क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, गाथिक हो जाएगा। आर्चिक, गाथिक, सामिक। और सामिक माने 3 स्वरों से किया गया गान, सा, रे और ग। 3 स्वर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो 3 स्वरों से युक्त गान को सामिक की संज्ञा दी गई थी। अधिकांशतः साम गान में 3, कभी कभी 4 का प्रयोग होता था। 1, 2 या 3 स्वरों का गान को रक, गाथा, साम कहा जाता था। मैंने कहने का मतलब है 1, 2 या 3 स्वरों के गान को रक, गाथा, साम कहा गया। साम गान के 3 स्वर कौन कौन थे, तो उदात्त, अनुदात्त और तीसरा कौन सा, स्वरित। उदात्त का मतलब हो गया, देखिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का मतलब ऊंचा स्वर, सबसे ऊंचा स्वर उदात्त था। अनुदात्त जो था बीच का स्वर था, नहीं, उदात्त का मतलब ऊंचा स्वर, अनुदात्त का मतलब नीचा स्वर और स्वरित का मतलब बीच का स्वर। ठीक है।
पानी यानी सबसे ऊंचा स्वर उदात्त को कहा जाता है, अनुदात्त सबसे नीचा और स्वरित सबसे नीचा। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार वे संगीतज्ञ भी थे। कौन? तो पाणिनि। ऋग्वेद की रचनाएं माने पाणिनि ने क्या के अनुसार माने पाणिनि ने क्या कहा है, देखिए ऋग्वेद के रचनाओं के और ऋग्वेद के रचनाओं के उदात्त अनुदात्त स्वरित के अनुसार स्वस्वर पाठ करने से मधुरता का अभ्यास होता है। स्वस्वर पाठ करने से किस चीज का अभ्यास होता है? तो मधुरता का। इन तीनों स्वरों को स्वरलिपि भी ऋग्वेद तथा सामवेद में दी गई है। इन तीनों स्वरों उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों को स्वरलिपि ऋग्वेद तथा सामवेद में दी गई है। उदात्त के लिए ऋग्वेद में कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए नीचे पड़ी रेखा। देखिए उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं दिया है, अनुदात्त के लिए जैसे मान लीजिए कि 7 दिया है ना, तो 7 के नीचे पड़ी रेखा हो गया। उसी तरह से कह रहा है कि ऋग्वेद में कह रहा है उदात्त के यहाँ थे। ऋग्वेद में कोई चिन्ह नहीं था, अनुदात्त के लिए नीची पड़ी रेखा था और स्वरित के लिए ऊपर, स्वरित के लिए ऊपर मान लीजिए ये सा दिया, तो क्या कह रहा है? स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा, खड़ी मतलब ऐसे कोई दिक्कत, खड़ी रेखा दर्शाई जाती है। सामवेद में इन्हें चिन्हित करने के लिए क्रमशः उदात्त स्वरित एवं अनुदात्त को 1 2 3 संख्या द्वारा स्वरांकन किया जाता है। उदात्त के बाद स्वरित किया बीच में और अनुदात्त का मतलब नीचे, तो उदात्त को 1 कहा गया और स्वरित को 2 और अनुदात्त को 3 संख्या द्वारा क्या किया गया? स्वरांकन किया जाता है। कालांतर में 3 स्वर युक्त साम के पश्चात एक अन्य स्वर और एक सेकंड सॉरी दोस्त, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होते जा रहा है और मैं अच्छा से बता रहा हूँ तो लंबा वीडियो हो ही जा रहा है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।